हमारी सहयोगी फराह खान ने राशिद अलवी से बातचीत की है, वो भी सुनवाते हैं। राज्यसभा चुनाव से पहले बीएसपी में बगावत छा गई है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अलवी जी हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से बगावत छा गई है और ये यूटर्न जो विधायकों ने लिया, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गई है। दोनों एक साथ मिलकर फैसला करते हैं, बीजेपी और बीएसपी। बीएसपी की मुखिया पे बहुत सारे दबाव हैं, सब जानते हैं क्यों दबाव है, वो मैं जबान से नहीं बोलना चाहता। पार्लियामेंट के अंदर हमेशा बीएसपी बीजेपी के साथ खड़ी रहती है। आर्टिकल 370 है, 3 तलाक का मामला है, जो भी मामला आता है उसमें बीजेपी का साथ दिया है। तो जो लोग सेकुलर सियासत करना चाहते हैं वो बीएसपी में नहीं रह सकते। उनको तय करना पड़ेगा बीजेपी के साथ जाना है या सेकुलर ताकतों को मजबूत करना है। तो मुझे लगता है जो लोग सेकुलरिज्म पे यकीन रखते हैं वो बीएसपी में नहीं रह सकते। पैसे के लेन देन का मामला सामने आया कि इन्हें खरीदा गया, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, राज्यसभा के इलेक्शन के अंदर तो कोई इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, वरना खरीदो फरोख्त का सारा काम भारतीय जनता पार्टी करती है। सरकारें बनाती है, सरकारें बिगाड़ती है, तमाम एजेंसीज का इस्तेमाल करती है, ईडी का करती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का करती है और एमएलए को खरीदती है। ये पूरा देश जानता है। ऐसे में विधायक कहते हैं कि उनको टॉर्चर किया गया है 3 महीने, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, अगर उन्हें टॉर्चर किया गया है बीएसपी के अंदर तो कानूनी कार्रवाई के लिए उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, इसी खबर पर चंद्रमणि शुक्ला हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी इनसे लेंगे। चंद्रमणि, आपसे जानना चाहेंगे, बीएसपी में बड़ा खेल हो गया, लेकिन बीएसपी के जो टूटकर विधायक गए हैं उनका यह कहना है कि 3 महीने से हमारा टॉर्चर हो रहा था। तो फिर टॉर्चर हो रहा था, प्रस्तावक क्यों बन गए वो? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए कि आज जिस तरह से सियासी परिवर्तन दिखा है और आज जिस तरह से जो एमएलसी उदयवीर के साथ में बसपा के विधायक दिखे थे, उसके बाद में इस तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत ने करवट ली है कि किसी प्रकार का कुछ अंदेशा नहीं लगाया जा सकता है इस समय कि क्या किस करवट उठ बैठने वाला है। अगर हम राज्यसभा चुनाव की बात करें तो राज्यसभा चुनाव में अगर सूत्रों की बात करें तो सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है कि एक नामांकन रद्द हो रहा है। अगर एक नामांकन रद्द होता है तो यकीनन उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से बिना चुनाव के, बिना राज्यसभा चुनाव के प्रत्याशी पहुंच जाएंगे। उसको लेकर पहले जो तमाम अब सुबह से हलचल मची हुई थी, बसपा के विधायक अलग आरोप लगा रहे थे कि उन्हें पार्टी से जब सुबह शुरुआत में बात हुई विधायकों से तो उन्होंने ऐसा कहा कि मेरी पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है, हमारी सीधी प्रत्याशी से नाराजगी है। उसके बाद में एक बयान आया कि वो घुटन महसूस कर रहे थे। तो तमाम तरह के बयान हैं, तमाम तरह की राजनीतिक सरगर्मियां हैं। अब ये देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में वो तमाम गतिविधियां चल रही हैं जो एक लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं होती हैं। अच्छा चंद्रमणि, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, पहले 5 नाम आ रहे थे जो बीएसपी से टूटे हैं और एसपी से जुड़ गए। अब ये आंकड़ा 7 पहुंच गया है। 7 बीएसपी से टूटे हैं, एसपी से जुड़ रहे हैं। ये आंकड़ा और बढ़ सकता है क्या? जी, अगर इस समय की मौजूदा समय की बात करें तो अभी हमारी मुलाकात सतीश मिश्रा से भी हुई थी, बसपा महासचिव। वो हालांकि कुछ बोलते नजर नहीं आए पर वो उनकी खामोशी ये बता रही थी। उनके साथ में लालजी वर्मा भी थे तो वो टेंशलाइज लग रहे थे। तो इससे ये तो उनके आभाव से स्पष्ट था कि बसपा में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और जैसे कि उदयवीर ने भी कहा था, सपा एमएलसी ने, कि ये संख्या और भी बढ़ सकती है। वहीं 7 विधायकों की बात आ रही है कि 7 विधायक जो हैं वो अखिलेश यादव से मुलाकात करने गए थे। तो ये तो स्पष्ट है कि जब बसपा के पास अगर बात करें कि इस समय मौजूदा दौर पे 18 में से अगर 2 बागियों को निकाल दें या मुख्तार को निकाल दें तो 16 ही बचते थे और 16 में से 7 चले गए तो 9 विधायक ही बच रहे हैं। तो एक अगर प्रस्तावक के तौर पे भी 10 विधायकों की जरूरत होती है चुनाव लड़ने के लिए, तो 10 भी नहीं बच रहे हैं अगर बसपा के पास करें तो। अंगड़ती तौर पर बसपा बिल्कुल कमजोर नजर आ रही है। अब ये देखना होगा
क्या सतीश मिश्रा और लालजी वर्मा मना पाते हैं अपने विधायकों को, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी होना है। और अभी जैसा कि नामांकन को लेकर स्क्रूटनी चल रही थी, उसमें सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एक नामांकन रद्द किया गया है। हालांकि ये नहीं स्पष्ट किया गया है कि किसका रद्द किया गया है। अगर रद्द होता है तो ये बात तो तय है कि उत्तर प्रदेश में बिना चुनाव के राज्यसभा प्रत्याशी राज्यसभा पहुंचेंगे। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमणि शुक्ला इस पूरी जानकारी के लिए आपका।